आज हम बात करेंगे अध्याय 1 भाषा बालक व भाषा शिक्षण। लेसन 1 है भाषा बालक व भाषा शिक्षण। तो ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर को हम हिंदी पेडागोजी का लेसन 1 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा किसका साधन है? विचार विनिमय का साधन है। दूसरी बात, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है? संप्रेषण का माध्यम है। आप ये बात जान लीजिए। भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, तीसरा होता है सांकेतिक। तो मौखिक भाषा जो होता है वो अस्थाई होता है, लिखित अस्थाई होता है, और सांकेतिक किसी को हम सिंबल करने के लिए सिंबॉलिक में हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा। अब देखिए, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध होता है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 341 में जो है भाषा के बारे में बताया गया है। और मानक भाषा जो होता है, दिमाग से उच्चरित भाषा को मानक भाषा कहते हैं। और क्षेत्रीय भाषा जो होता है, जिस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के विविध रूप। अब देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है मातृभाषा, दूसरा होता है राष्ट्रभाषा और तीसरा होता है राजभाषा। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखिए, मातृभाषा का मतलब क्या हुआ? मातृभाषा का मतलब हुआ कि भाषा का पहला रूप मातृभाषा कहलाता है, जिसका अर्थ होता है माँ से ग्रहण की हुई भाषा। ठीक है, जो जन्मभूमि से ग्रहण की हुई भाषा है वो जो है मातृभाषा होता है। एक रायबर्न नामक वैज्ञानिक ने कहा है, कौन नामक वैज्ञानिक ने? रायबर्न नामक वैज्ञानिक ने। रायबर्न नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा है कि मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन और स्रोत है। किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था। तो समझ में आ गया यहाँ तक? हम इसको आगे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, मातृभाषा भाषा का पहला रूप मातृभाषा कहलाता है, जिसका अर्थ होता है माँ से ग्रहण की हुई भाषा, मतलब जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। और रायबर्न ने क्या कहा है कि मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन है। यहाँ पे तत्क्षण गलत लिख दिया है, तो तत्क्षण हो जाएगा यहाँ पे। ओ तो आधा तो अक्षोनो, तत्क्षण साधन है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब दूसरा बात करते हैं हम राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है एवं राजकाज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजकाज। राजकाज के सभी कार्यों में एक रूप से प्रयोग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखिए, अलग अलग क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है, हाँ, लेकिन अब हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में। राजभाषा के बारे में, राजभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। राजभाषा जो होता है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जो हिंदी जो हमारा है ये राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। याद कर लिए। अब देखिए, अनुच्छेद 343(1) में जो है राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और एक है सहकारी राजभाषा। सहकारी राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 के 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो हिंदी हमारा क्या हो गया? राजभाषा हो गया। ये सीटेट पर्यावरण का लेसन 1 है और इसी के बारे में आप समझ रहे हैं। तो 3 चीज़ आपने सीखा। मातृभाषा, क्या क्या सीखे बताइए? पहला सीखे मातृभाषा, दूसरा क्या सीखे? राजभाषा, और तीसरा क्या सीखे बताइए? तीसरा सीखे राष्ट्रभाषा। एक होता है राजभाषा और तीसरा क्या होता है? राष्ट्रभाषा। तो मातृभाषा मतलब क्या हुआ? माँ से ग्रहण की गई भाषा को मातृभाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा जो पूरे देश में बोली जाती है। और राजभाषा क्या हो गया? जो हिंदी हमारा क्या हो गया? राजभाषा है। याद हो गया। अब हम बात करेंगे भाषा अर्जन के बारे में। भाषा अर्जन,
भाषा अर्जन से भी एग्जाम में प्रश्न आता है। अब देखिए भाषा अर्जन के बारे में हम समझाते हैं कि जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के रूप में सच सीखा जाता है तो वह भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन में देखिए भाषा अर्जन के गुण क्या होते हैं कि भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। अधिगमकर्ता किसी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है। ठीक। चौथा है आपका भाषा अर्जन मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। ये जो भाषा अर्जन है, मातृभाषा माँ से ग्रहण की हुई भाषा, क्षेत्रीय भाषा मतलब बोलचाल की भाषा से क्या रखता है, वो संबंध रखता है। और भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो अधिक क्या होता है, प्रभावशाली होता है। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो वह क्या होता है, अधिक वो प्रभावशाली होता है। तो ये आप समझ, ये सब पॉइंट को याद रखिए। भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता होती है। मस्तिष्क जो है जन्मजात क्षमता, वो चेतन प्रक्रिया है। अधिगमकर्ता जब किसी भाषा का अर्जन का उपयोग सच वातावरण से करता है। भाषा अर्जन मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। यदि भाषा अर्जन परिचित परिस्थितियों में हो तो यदि क्या होता है, प्रभावशाली होता है। अब देखो भाषा अर्जन के बारे में इस पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा अर्जन जो होता है स्वाभाविक रूप से चलता है, वो स्वाभाविक रूप से। दूसरा क्या है, अचेतन प्रक्रिया है, मतलब निश्चित चलने वाली प्रक्रिया है। और भाषा अर्जन वहाँ का देखा जाता है कि माहौल कैसा है, जैसा परिवेश माहौल मिलता है उसी के अनुसार से बच्चा वो ढलता है, उसी के अनुसार वो बच्चा सीखता है। तभी तो भाषा अर्जन को मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता कहा गया है। अब हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम का मतलब क्या होता है, अभ्यास, शिक्षकों, पुस्तकों, और इसमें एक चीज़ और चाहिए, सचेतन ध्यान। अगर यदि इस बच्चे को यदि तीनों चीज़ अगर यदि मिल जाए तो बच्चा का अधिगम लर्निंग जो है बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। बच्चा, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब तक बच्चा को अभ्यास कराया जाए और इसमें शिक्षक अनेक प्रकार के पुस्तकों से ज्ञान पढ़कर जो है बच्चे के सामने प्रकट करता है, और बच्चा जब उसको सचेतन मन से, सचेत मन से जब वो ध्यान रखकर सीखता है तो वह बच्चा जो है अधिगम में उसको सीखने में बहुत सुविधा मिलता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में। भाषा अर्जन देखिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास, अधिगम अभ्यासप्रत प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, अधिगम एक सचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन में पर्यावरण की आवश्यकता होती है और अधिगम में पुस्तकीय और शिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट को आप याद रखिए। और इसमें देखिए मातृभाषा की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, मातृभाषा की, और इसमें दूसरी भाषा की आवश्यकता होती है। तो याद हो गया, स्वाभाविक प्रक्रिया, भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, भाषा अर्जन पर्यावरण से बिलोंग करता है, और भाषा अर्जन जो मातृभाषा से संबंध रखता है। अधिगम अभ्यास प्रक्रिया है, सचेतन प्रक्रिया है, इसमें पुस्तकीय शिक्षण की आवश्यकता होती है लर्निंग के लिए। जैसा मतलब प्रभावशाली होगा उसके लिए अनेक प्रकार से अधिगम चाहिए, और यह दूसरी भाषा से बिलोंग करता है। ओह, कहाँ चल गया, आगे रुकिए एक मिनट। इस वीडियो पे आप पूरा देखिए। जब आप इस वीडियो को जब देखोगे ना तो इससे आपका बहुत इम्पोर्टेंट सब आपका जो है यहाँ पे पता चलेगा। हम आप बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का तो नाम सुने होंगे, ये बाल मनोवैज्ञानिक थे। और हिंदी पेडागोजी के लिए आप आज पढ़ रहे हैं आप लोग हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी में आप ये रखिएगा कि जीन पियाजे जो है अहम केंद्रित वाक्य का प्रतिपादन किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा अहम केंद्रित वाक्य का प्रतिपादन किसने किया, तो तुरंत आप मारिएगा जीन पियाजे में, कोई दिक्कत। और दूसरा वैज्ञानिक का नाम आता है ले वाइगोत्स्की। किसका नाम आता है, ले वाइगोत्स्की। ले वाइगोत्स्की जो है बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इसके अनुसार निज भाषा बालक में संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। निज भाषा का मतलब क्या हुआ, खुद से बोलना, खुद से प्रयोग करना। वो तो अंतःक्रिया से सीखता हुआ कब, बालक। इस किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा। किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा। वाइगोत्स्की ने कहा। ठीक, अब बात करेंगे हम
इसके अनुसार निज भाषा बालक में संज्ञानात्मक विकास में यह सहायक होता है। अब वाइगोत्स्की के बारे में हिंदी पेडागोजी में समझ लिए। वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ यहाँ पे दिया। क्या कि इसको हम बड़ा करके समझाना चाहते हैं आपको। एक मिनट बाबू। पहला जो है यहाँ पे सामाजिक वाक, दूसरा दिया निजवाचक वाक और तीसरा दिया अंतःवाक। तो सामाजिक वाक जो होता है 2 साल के लिए होता है और निज वाक जो है 3 से 4 ईयर के लिए होता है। और यह अंतःवाक जो होता है 6 से 8 मान लीजिए। कितना मान लेंगे? 6 से 8 के लिए। तो एग्जाम में आ जाएगा कि सामाजिक वाक का परिचय किसने दिया? वाइगोत्स्की साहब ने दिया। और निज वाक का परिचय किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। और अंतःवाक का परिचय किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। इस पेडागोजी हम लेसन 1 का जो है हम पूरा सार इसमें बताए हैं। आप इसको पूरा ध्यान से पढ़िए और आपको टोटल लेसन 1 में सीटेट बीटेट कोई एग्ज़ाम हो ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। और हम इम्पोर्टेंट सब अन्य किताब का निचोड़ से हम बना के लाए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और समझिए। तो अभी हम बात कर रहे थे प्याजे के बारे में। प्याजे अभी तुरंत बताए। प्याजे किसके बारे में दिया? अहम केंद्रित वाक पे दिया। किस पे दिया? अहम केंद्रित वाक पर दिया। वाइगोत्स्की के बारे में हम पढ़ाए कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निज भाषा संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है? सहायक होती है। वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ बताया, सामाजिक वाक, निज वाक, अंतःवाक। तो सामाजिक वाक 2 साल के बच्चों के लिए होता है, निज वाक 3 से 4 साल के लिए होता है और अंतःवाक जो होता है 6 से 8 साल के लिए होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया का अवधारणा किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की के बारे में संबंधित है। अभी 2 चीज़ आपने पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा? प्याजे। बोलो प्याजे किससे संबंधित है? प्याजे बताओ। प्याजे भी तुरंत पढ़ा चुके हैं। प्याजे जो है अहम केंद्रित वाक। प्याजे किससे संबंधित है? अहम केंद्रित वाक से संबंधित है। वाइगोत्स्की अंतःक्रिया से। वाइगोत्स्की अंतःक्रिया से। यही सब दिमाग में रखना है और क्या है। हिंदी पेडागोजी बहुत आसान हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं स्किनर के बारे में। स्किनर के एक पॉइंट हम लिखते हैं कि स्किनर ने क्या कहा है कि बच्चों में बालकों में अनुकरण करने की क्षमता पाई जाती है। अब बच्चा जैसा बड़ों को देखता है वैसा ही बच्चा करता है। अनुकरण के माध्यम से क्या होता है? वो भाषा को सीखता है। अब एक चीज़ और हम जानिए। यदि आत्म केंद्रित वार्ता की बात करें तो प्याजे साहब ने दिया। और व्यक्तिगत वार्ता की बात किया जाए तो वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। आत्म केंद्रित वार्ता की बात करेगा तो प्याजे और व्यक्तिगत वार्ता की बात करेगा तो वाइगोत्स्की साहब ने दिया। अब हम बात करेंगे चोम्स्की साहब के बारे में। चोम्स्की का नाम आपने सुना ही होगा। इसका पूरा नाम है नोम चोम्स्की। क्या नाम है? नोम चोम्स्की। चोम्स्की का साहब क्या कहते हैं कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है और इसको LAD कहा जाता है। LAD किससे कहा जाता है? चोम्स्की साहब को। LAD का अब हम बात फुल फॉर्म करते हैं। LAD का मतलब क्या हुआ? L मतलब हुआ लैंग्वेज, मतलब क्या हो गया? भाषा। A से हो गया अर्जन, D से हो गया यंत्र को या क्षमता को। अगर पूछेगा कि भाषा अर्जन यंत्र, एक मिनट, अगर पूछेगा कि भाषा अर्जन यंत्र का प्रतिपादन किसने का, तो मारेंगे चोम्स्की में। किसने मारेंगे? चोम्स्की में मारेंगे। कोई दिक्कत? अगर पूछेगा कि भाषा अर्जन यंत्र या भाषा अर्जन क्षमता का प्रतिपादन किसने किया, तो चोम्स्की में कहेंगे। अगर पूछेगा LAD का मतलब किसने हो गया? चोम्स्की में हुआ, जिसे LAD कहा जाता है। ठीक। अब देखो, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझाने में LAD हमारा क्या करता है? वो सहायता करता है। तो LAD किसके साथ संबंधित है? जान गए, चोम्स्की के साथ। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? चोम्स्की के साथ। और भाषा अर्जन यंत्र किसके साथ संबंधित है? चोम्स्की के साथ। तो आपने 3 चीज़ सीखा। प्याजे का तो बात कर ही रहे, अहम केंद्रित वाक। वाइगोत्स्की तो अंतःक्रिया से संबंधित है ना, वाइगोत्स्की। और अभी तीसरा हम चीज़ सीखे, किसके बारे में बात कर रहे थे? चोम्स्की साहब के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? चोम्स्की साहब के बारे में। इसने क्या दिया? भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। जब वीडियो को पूरा देखोगे तो बहुत चीज़ सीख जाओगे, बहुत चीज़ सीख जाओगे।
अब हम बात करते हैं सीटेट के प्रश्नों का। और सीटेट के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो हम एक एक करके हम सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में सॉल्व करेंगे और इसको हम ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की पढ़ाई किस में व्याप्त है, किस में है। समूची पाठचर्या में व्याप्त है। समूची पाठचर्या केवल का एक हिस्सा है, बेहद जटिल संवेदनशील है, भाषा की पाठ्यपुस्तक से संबंधित है। तो भाषा की जो पढ़ाई है समूची पाठचर्या में व्याप्त है। किस में हो जाएगा, समूची पाठचर्या में व्याप्त है। सही बात है। क्वेश्चन एक दो तरह के से पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि है, एक क्वेश्चन पूछता है नहीं है। तो क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए तभी समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है समझ रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। आप ऑप्शन को पढ़े पढ़ो। कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य देना चाहिए। कक्षा में बच्चों को भाषा का सम्मान देना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। नहीं है, प्रश्न क्या है, नहीं है। आप बताइए, यदि हम कक्षा में बच्चों को अधिक से अधिक लिखने का कार्य देते हैं तो बच्चा क्या वो प्रोग्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए इससे आप बच के रहिए, इससे आप बच के रहिए, तो ही बच्चा जो आगे कार्य कर सके। नहीं है तो आंसर क्या है, नहीं है तो आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, करेक्ट आंसर है। आप इसको बढ़िया से आप लोग देखिए, ये सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। अगला ऑप्शन हम ऊपर कर रहे हैं, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, उनकी बर्तनी शुद्धता को सराहा जाए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसकी बर्तनी उत्तर को क्या करेंगे, वो सराहा जाएगा। क्या कर जाएगा, उसको सराहा जाएगा। नंबर चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन है ये। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें बात कहने से तरीकों का अभ्यास कराया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाए, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित कराया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। अब जैसे 1 क्लास का बच्चा पढ़ता है और 2 क्लास का बच्चा पढ़ता है और भाषा सीखने के साथ क्या किया जाए, तो बात कहने के तरीकों का सबसे सूटेबल आंसर, बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए। बच्चा कविता गाना तो बाद में है, पारस्परिक संवाद तो बाद में है, अपने उच्चारण पर ध्यान बाद में। सबसे पहले बच्चा यदि बात करने के लिए नहीं सीखेगा, तरीका का अभ्यास नहीं कराएंगे, तो बच्चा क्या वो डेवलप करेगा। हम 1-2 क्लास के बारे में, बच्चा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए। अभी तुरंत हम भाषा अर्जन के बारे में बता रहे थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी आ गया, चलो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, देख लो, पहले ही दे दिया नहीं है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। सही बच्चों की भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। ये तुमको सही लग रहा है, भाषा अर्जन की क्षमता स्वाभाविक होती है। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन, हाँ संभव है, सीख सकते हैं। समाज से सीखता है, घर परिवार से सीखता है, माता पिता से सीखता है। कौन कहता है कि विद्यालय में ही बच्चों को सिखाया जाता है, डेवलप किया जाता है। भाषा अर्जन को समझने के लिए हाँ समृद्ध परिवेश होना चाहिए। वातावरण जैसा बच्चा को मिलेगा वैसी तरह से सीखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाया जाता है। अरे ये गलत है, नियम थोड़ी सिखाएंगे, नियम नहीं सिखाया जाता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन को पढ़ो पूरा तब समझ में आएगा। ओह 1 मिनट बड़ा कर रहे हैं। ये है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। भाषा के कक्षाओं को लोकतांत्रिकता बनाने के लिए क्या जरूरी है। भाषा के तो पहला है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना, राजभाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, लोकतंत्र पर निबंध लिखवाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति देना। स्वतंत्र एवं मौलिक, बच्चा को जब तक हम स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति देंगे तब तक वो बच्चा जो है पूरा वो अवसर प्रदान करेगा। ओहो 1 मिनट कहाँ तक हुआ था, 6 नंबर तक हुआ था, 7वां चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
चलो दुर्गा पूजा है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को व्यक्तित्व निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। देखो मातृभाषा योगदान है। बच्चों को व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमें मातृभाषा जो है बहुत योगदान मायने रखता है। क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो। विदेशी भाषा कोई ज़रूरी नहीं है, क्षेत्रीय भाषा कोई ज़रूरी नहीं है। तो 8वां नंबर चलेंगे। अब 1 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? भाषा के भिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा के कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप के पूर्णता आत्मसात करना, भाषा के व्याकरणिक नियमों को आत्मसात करना। व्याकरणिक तो नहीं होगा, मानक स्वरूप भी नहीं होगा, कठिन बात भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या नहीं होता? व्याकरण की समझा बिल्कुल नहीं होती, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो बच्चा जब विद्यालय जाता है ना तो व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 9 का सी नंबर। 9 का सी हो जाएगा कि व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। 10वां नंबर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा से इसका क्या निहितार्थ है? इसका क्या निहितार्थ है? बच्चों को केवल भाषा से ही शिक्षा दिया जाए, बच्चों को भाषा विकास पर विशेष ध्यान जाए, बच्चों को अनेक भाषा सीखना अनिवार्य है, बच्चों में मानक भाषा सिखाई जाती है। तो बच्चों को भाषा विकास विशेष ध्यान जाए। देखो सुटेबल आंसर जो वही मानिएगा। केवल भाषा का ही बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, बच्चों को मानक भाषा नहीं सिखाएंगे, बच्चों पर भाषा विकास और बच्चा कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है विशेष उस पर बच्चा पर ध्यान देना चाहिए। देखो कक्षा में हर तरह के बच्चा आते हैं, सही बच्चा तो एक जैसा नहीं होते, सभी का स्किल तो अलग अलग होता है। कोई तेज बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि पर होता है, कुछ बच्चा अनपढ़ होते हैं, कुछ महामूर्ख होते हैं। तो बच्चों को चाहिए भाषा विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है और अधिगम में कहाँ प्रॉब्लम है। जब हम बच्चे को अधिगम लर्निंग बेस्ट शिक्षा देंगे तो ये बच्चा का जो है प्राथमिक स्तर के बच्चा को डेवलप होगा। प्राथमिक स्तर पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कुछ नहीं आता, वो बैठे रहते हैं, बढ़िया से कुछ लिख नहीं पाते। तो इस तरह के बच्चे सब प्राथमिक स्तर के होते हैं। ओह एक मिनट, चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, मातृभाषा की शिक्षा से क्या होती है? कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, सही बात है। शिक्षार्थियों को अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, सही बात है। बेहतर परिणाम, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा मातृभाषा शिक्षा से उपरोक्त सभी होगा। ये तो इजी है। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने के समय कौन सा कथन सही नहीं है? पहले देख लो नहीं है, जब नहीं देख लोगे ना तो हमारा जो क्वेश्चन का जो है ना स्किल बहुत इजी हो जाएगा। चलो, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करती है, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। इसका बताओ क्या होगा? नहीं है, तो भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये आंसर हो जाएगा मेरा। 12 का आंसर हो जाएगा बी। भाषा तो परिवेश से सीखी जाती है, संचार माध्यम से भाषा सीख सकते हैं, भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, लेकिन भाषा अर्जित करना सहज होता है ये नहीं है। भाषा अर्जित करना सहज होता है ये जो है मेरा सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा मेरा बी नंबर। चलते हैं आगे बढ़े। ये सीटेट 2014 का क्वेश्चन है, बड़ा ही कर देते हैं। ओह चलो 13वां क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का सर्वप्रथम कारण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश, भाषा का व्याकरण। ये नहीं होगा भाषा पाठ से, भाषा का आकलन भी नहीं होगा, भाषा का व्याकरण भी होगा, भाषाई परिवेश रहना चाहिए। भाषाई परिवेश जैसा होगा सीखने और भाषा अर्जित करने में सर्वप्रथम हमें जो है वो मिलेगा। अब हम बात करेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को आप पूरा बढ़िया से पढ़ो तब समझ में आएगा। अभी हम बात कर रहे थे वाइगोत्स्की, पियाजे के बारे में, चोम्स्की साहब के बारे में, स्किनर साहब के बारे में। स्किनर क्या बोला कि भाषा
में अनुकरण करने की क्षमता पाई जाती है। भाषा अर्जवी अर्जन पढ़ाए, अधिगम पढ़ाए, तो प्राथमिक स्तर के संप्रेषण का माध्यम में क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे अधिक क्रियाशील होता है। बताओ, अंग्रेजी, मातृभाषा, प्रदेश की भाषा, हिंदी, बताओ क्या होगा। ये तो इजी है, मातृभाषा होनी चाहिए। अगर मातृभाषा ही नहीं होगा तो बच्चे का मस्तिष्क कैसे होगा। तो हम इस कौन सी भाषा होनी चाहिए, हिंदी बताओ। और हिंदी जो बोल रहे हैं, हिंदी राजभाषा है, ठीक है। चलो आ गया, चोमिस्की जी पे आ गया क्वेश्चन। चोमिस्की साहब, चोमिस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए, बताओ। विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिए जाए ताकि वे अपनी इस क्षमता को माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा कि विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने का अवसर दिए जाने चाहिए। व्याकरण का नियम थोड़े समझाएंगे यार, सतत और व्यापक आकलन तो बात ही है। बच्चा को तो इतने बोझ दे देंगे तब तो वो पागल हो जाएगा। बच्चों को अधिक से अधिक विविध परिचय करने का अवसर देना चाहिए, ये चोमिस्की के अनुसार हो जाएगा। ये 16वां क्वेश्चन चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुने की बात पर टिप्पणी देना, वर्णमाला के क्रम याद रखना, बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। हमको लगता है दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी हुई बातों पर टिप्पणी देना, इसका उत्तर हो जाएगा 16 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। विद्यालय आने के पूर्व बच्चों के पास क्या होती है। 5000 वाक्य होते हैं। ये सब ऑप्शन जो दे रहा है लेकिन सुटेबल नहीं लगता है। अपनी भाषा के जटिल समृद्ध रचनाएं होती है। हाँ, कुछ तो लग रहा है। अपनी भाषा संपूर्ण बाल साहित्य होता है, 5000 शब्द होते हैं। हमको लग रहा है बी नंबर, और बी होना ही चाहिए। अब अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, बताओ। भाषा लेखन अभ्यास का, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का। किसका लग रहा है, स्वाभाविकता का। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ो यार, बन जाएगा। हो कैसा लग रहा है आज का पढ़ाई, बताओ। प्राथमिक स्तर 19वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। कुशल वक्ता बनना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, कुशल लेखक बनाना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो वक्ता थोड़ी बनता है, साहित्य नहीं। हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। हिंदी के विविध रूपों से जब परिचय कराएंगे, यह प्राथमिक शिक्षण के भाषा का उद्देश्य हो जाएगा। चलो 20वां नंबर देखो। बड़ा कर रहे हैं यार। तो सीटेट में क्या है कि जब तक पूर्ण रूप से पूरा ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लो। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जीवित जगत प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझाने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा जिंदगी से जुड़ने के लिए। जिंदगी से जुड़ने के लिए भाषा के का उपयोग करते हैं। चलो आगे बढ़ो। सॉरी। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। जिंदगी सभी चीज़ है यहाँ पे। जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, इसका उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्यान नहीं दिए थे। चलो 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सभी कुछ लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। 22वां नंबर देखिए।
भाषा के प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा का जितना अधिक प्रयोग जाए उतना ही भाषा की पकड़ मजबूत होगी। दूसरा है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियम का अनुसरण करती है। तीसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, भाषा एक नियम व्यवस्था। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला बी नंबर। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। नहीं वाला में व्याकरणिक ही मारो तो अच्छा रहेगा। अब चलो 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्राथमिक स्तर की भाषा नहीं सीखी जाती है? अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, जीवन के विभिन्न स्थितियों की साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना। तुम्हारा भाषा का व्याकरण सुनना नहीं सीखी जाती है, व्याकरण वाला ही होता है ज़्यादा। ठीक है, चलो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? इससे सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा भाषा के नियम से सीखे जाते हैं, भाषा के नियम से सीखे जाते हैं। 25वां क्वेश्चन देखो, भाषा की कक्षा में माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बातों को कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों की शक्तियों पर लिखी हो। इसका उत्तर हो जाएगा जहां बच्चा उनकी बातों को कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले। ए नंबर हो जाएगा। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा से कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों के प्रयुक्त सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास जो है ये नहीं है, उत्तर हो जाएगा मेरा सी नंबर। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए। हम टोटल जो है बहुत क्वेश्चन पढ़ाए, तो इसमें आपका एक लेसन के बारे में वो जो 1 to 5 का जो एग्ज़ाम दे रहा है, इसमें आपको बहुत चीज़ आधा घंटा में हम बहुत चीज़ डाल दिए हैं। राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ाए, राजभाषा के बारे में, भाषा अर्जन के बारे में बताए, हाँ अधिगम के बारे में बताए, भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में बताए, जीन पियाजे के बारे में बताए, ले वाइगोत्स्की के बारे में, हाँ ले वाइगोत्स्की ने 3 जो परिचय दिया, सामाजिक वाक्य, निज वाक्य, अंतःवाक्य के बारे में, स्किनर के बारे में, आत्मकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, ये सब नोम चॉम्स्की के बारे में बताया। ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, आप सब इसको पूरी तरीके से ध्यान से पढ़े। और आपका जो ये जो चैप्टर था लेसन 1 था, कौन था? लेसन 1। हम तो हम पूरा डिटेल करके बता रहे हैं। ओह थोड़ा पीछे चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन भी और हम कराएंगे कुछ दिन में। तो आपका जो चैप्टर था यहाँ पे लेसन 1 था, भाषा बालक व शिक्षण भाषा, भाषा शिक्षण या शिक्षण भाषा दे दो, ठीक है। तो लेसन 1 था आपका हिंदी पेडागोजी। तो आपके लिए अच्छा है और हम जो पढ़ा रहे हैं ना, जो वो कमलदेव वर्मा का बुक से पढ़ा रहे हैं। तो कमलदेव वर्मा का बुक जो है ना बहुत अच्छा है सीटेट के लिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक्स प्यार आपके लिए, जैसा हो थोड़ा आप लोग हमारा हेल्प कीजिए। हम यूट्यूब पे अच्छा धीरे धीरे आप सबका वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइबर होना चाहिए, तब अधिक से अधिक हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, बनाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जो कि आप सबके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी है। हम भी आगे आपके लिए मेहनत करेंगे। आप लोग थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और सब बेस्ट।